हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिमिंग फिल्म इवापोरेटर की और मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर की, और इसकी जो इकोनॉमी होती है एक ही वीडियो में हम उसको भी कवर करेंगे। मीन्स ये जो मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर की इकोनॉमी होती है इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूँ। यह हमारा बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का ये सिलेबस है और हमारी यूनिट नंबर सेकंड चल रही थी और हम आ चुके थे इवापोरेशन पे। इवापोरेशन हमारी लास्ट वाली टॉपिक चल रही थी। यहाँ पे क्लिमिंग फिल्म इवापोरेटर इस वीडियो में कवर किया जाएगा एंड मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर एंड इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। इतने सारे टॉपिक जो है आज एक ही वीडियो में कवर की जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा ताकि जो भी कंटेंट है आपको इजी वे में समझ में आ सके। देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डिस्टिलेशन, ठीक है। और इसके पहले की जो भी वीडियो है ये ऑलरेडी आपके चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप उसे नहीं वॉच की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, ओके। तो देखिए क्लिमिंग फिल्म इवापोरेटर क्या हो, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है क्लिमिंग का मतलब कोई भी चीज क्या है, अपवर्ड में मतलब ऊपर की तरफ चढ़ रही है। मतलब जैसे कि क्लिम्बिंग ट्री, तो मतलब पेड़ पे कोई आदमी चढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लिम्बिंग ट्री। तो ये क्लिम्बिंग मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना। अब देखो क्या है, सेम यही कंडीशन हमारे इस डिवाइस में होने वाली है। क्लिम्बिंग फिल्म इवापोरेटर इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें जो होता है हमारा इवापोरेशन, वो लिक्विड नीचे से मतलब क्लिम्ब करके ऊपर हमारी जाती है इस डिवाइस में, ठीक है। अभी मैं आगे पूरा मैकेनिज्म, पूरा वर्किंग, पूरा प्रिंसिपल हम सारी चीज आपको बताएंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की, ठीक है। द थ्योरी ऑफ क्लिम्बिंग फिल्म इवापोरेटर इज दैट द असेंडिंग फोर्स ऑफ द स्टेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉइलिंग केसेस लिक्विड एंड वेपर्स टू फ्लो अपवर्ड एंड पैरेलल फ्लो। अब देखो इसमें क्या होता है, जो हमारी लिक्विड होती है ये पैरेलल फ्लो में ऊपर जाती है। जब हम ये मतलब हम इसमें हीट देते हैं ना, तो ये जो लिक्विड होती है वो ऊपर की तरफ जो भी लिक्विड फ्लो हो रही है वो धीरे धीरे क्या है, वह स्टीम में कन्वर्ट होने लगती है। यही इसका प्रिंसिपल है। अब मैं इसको मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में वर्किंग वगैरह भी आपको समझा दूं। इसी डिवाइस में आप लोग देखिएगा, आपको आपकी ये जो है एक तरफ से स्टीम है और दूसरी तरफ से वेंट आपका है और तीसरी तरफ कंडेंसेट है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या है, कुछ चीजें यहाँ से हम लोग स्टीम मतलब इनलेट करवाते हैं और कंडेंसेट और वेंट यहाँ थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, ठीक है। अब देखो जो मेन मैटर हमारा आता है वह फीड का है। फीड जो है हम लोग नीचे से इसमें मतलब इनलेट करवाते हैं। जैसे कि पूरा मैटर यहाँ पे फीड का ही है तो फीड हम लोग नीचे से इनलेट करवा देते हैं, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब लगी है, यहाँ पे वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब लगी है जो कि ये हीट है। हीट क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग ऑलरेडी स्टीम प्रोवाइड किए हैं और ये लिक्विड का है धीरे धीरे क्लिम्ब करते करते ऊपर ही जाता है। और जब लिक्विड ऊपर जाएगा तो वो भी हीट होगा और जब हीट होगा तो वेपर जरूर बनेगी। तो वेपर देखो यहाँ पे क्या है, एक हमारा अलग से सेपरेटर लगा है, वेपर हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक रिफ्लेक्टर टाइप का ना, तो रिफ्लेक्ट होकर लिक्विड हमारी आ जाती है आपका नीचे और वहीं से जो हमारे फिर बचे हुए वो होते हैं वेपर हमारे इस चैम्बर में चले जाते हैं और वो वेपर ऊपर से फिर निकल जाते हैं और जो भी लिक्विड होता है फिर आ जाता है हमारा इसी लिक्विड वाले पार्ट में, ठीक है। और ये आपकी जो पाइप है वह है पाइप फॉर रिसर्कुलेशन, ठीक है। रिसर्कुलेशन के लिए ये आपकी पाइप है और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ये जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से इनलेट कराते हैं, कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट को यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। और अगर आपको अभी लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट कंसंट्रेट नहीं है तो यहाँ से एक नोजल होता है, इसको ब्लॉक करके फिर से आप रिटर्न इसको करवा सकते हैं, ठीक है। ये इसका देखा जाए तो शॉर्ट समरी था। बाकी आगे मैं वर्किंग आपको अभी जस्ट डिटेल में बताने वाला हूं। अब देखो क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। ये वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब बंडल 3 to 10 मीटर्स, इसमें क्या है वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब की बंडल होती है जो कि 3 या 10 मीटर तक इंस्टॉल हुई रहती है। स्टीम फ्लो आउटसाइड द ट्यूब, और जो स्टीम होती है ट्यूब के बाहर बाहर ये फ्लो करती है। लिक्विड इंटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्यूब, और ट्यूब के बॉटम से हम लोग लिक्विड को इंटर करा देते हैं। वेपर्स एंड कंसंट्रेटेड लिक्विड एग्जिट फ्रॉम द टॉप। अब देखो वेपर और कंसंट्रेटेड लिक्विड जो है वो ऊपर से एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। और किसी किसी में आप देखो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट हमारा नीचे से निकलता है, ठीक। एंड ए सेपरेटर इज प्रेजेंट एट अ टॉप टू सेपरेट वेपर फ्रॉम लिक्विड, और एक यहाँ पे सेपरेटर भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ आप लोगों ने देखा कि लिक्विड और वेपर को सेपरेट कर देता है, वेपर को ऊपर कर देता है और जो लिक्विड होते हैं फिर ये रिसर्कुलेशन पाइप में आ जाते हैं। तो ये इनके कुछ कंस्ट्रक्शन थे। अब इनके हम वर्किंग की बात करते हैं, मतलब ये वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आता है आपका, फीड लिक्विड इंटर एट द बॉटम ऑफ द वर्टिकल ट्यूब। नीचे से हमें क्या करना है, जो हमारे लिक्विड या फीड या प्रोडक्ट रहेगा उसको हम लोग एंट्री करवा देते हैं अपने इस डिवाइस में, ठीक। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा स्टीम इज सप्लाई आउटसाइड द ट्यूब। अब देखो क्या है, जो स्टीम होती है ये हमें उसके बाहर बाहर से सप्लाई कर देना है। हीट ट्रांसफर थ्रू द ट्यूब वॉल्स, और जो हीट होती है वो उसके ट्यूब वॉल से हमारे क्या पूरे असेंबली पूरी हीट हो जाती है।
थर्ड की बात करें, द लिक्विड इनसाइड द ट्यूब स्टार्ट्स बॉइलिंग, और जो ट्यूब के अंदर लिक्विड होती है वो धीरे धीरे बॉयल करना स्टार्ट कर देती है। बबल्स फॉर्म एट द बॉटम, और नीचे बॉटम पे बबूले मतलब जो बबल्स होता है ना वो बनने लगेंगे। फोर्थ की बात करें, दीज बबल्स पुश द लिक्विड अपवर्ड, और वही बबल्स क्या है लिक्विड को पुश करते हैं ऊपर जाने के लिए। केजिंग इट टू क्लिम्ब अलोंग द ट्यूब वॉल्स, अब देखो क्या है, अब उसके बाद ऐसा होता है केजिंग इट टू क्लिम्ब अलोंग द ट्यूब वॉल्स, और क्या धीरे धीरे वो भी क्या है क्लिम्ब करते हैं ऊपर की तरफ। एज द लिक्विड राइजेस, जब लिक्विड ऊपर की तरफ जाता है, ए थिन फिल्म इज फॉर्म विच गेट हीटेड क्विकली, और वहां पे एक थिन फिल्म का मतलब ऐसा कहो तो लेयर बनता है जो कि तुरंत तेजी से गर्म हो जाता है। एंड नेक्स्ट वाला बात हम करें, एट द टॉप द वेपर लिक्विड मिक्सचर इंटर द सेपरेटर, और ऊपर से जो भी लिक्विड का मिक्सचर होता है वो सेपरेटर में चला जाता है। वेपर आर रिमूव फ्रॉम द वेपर आउटलेट, और जो वेपर होते हैं वो वेपर के चैम्बर्स होते हैं ऊपर चले जाते हैं। एंड कंसंट्रेटेड लिक्विड इज कलेक्टेड सेपरेटली, और जो हमारा कंसंट्रेटेड लिक्विड होता है हम लोग नीचे से उसको सेपरेट करके कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यही इसका छोटा सा वर्किंग है। अब हम इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए किया जाता है, और मिल्क कॉन्सेंट्रेट बनाने में किया जाता है, और हीट सेंसिटिव लिक्विड के लिए भी यह यूज किया जाता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कहीं भी आपको अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, एंड अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वह आपका है मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। कहीं कहीं इसको ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग डाइवर्ट ना होइएगा। अभी मैं बताता हूँ इसको ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर क्यों कहा जाता है, या तो मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके फिगर के बारे में बता देता हूं कि मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर या ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर इसको हम लोग बोलते क्यों है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर मतलब इसमें इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ रहा था ये नॉर्मली चीजें थी। अब क्या है, इसमें तीन तीन इफेक्टर यहाँ पे आपके लगे हैं यहाँ, इसीलिए इसको क्या है ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर बोला जाता है। आप देखो यहाँ पे तीन डिवाइस आपको दिख रहा होगा कि तीन डिवाइस इंस्टॉल्ड है, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। अब इसमें क्या है, फीड हमारा यहाँ से जाता है और स्टीम हम लोग सेकंड वाले से एंट्री करवा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, जो फर्स्ट में अच्छे से अगर कंसंट्रेट प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो वही प्रोडक्ट हम सेकंड में लेके जाते हैं, सेकंड में नहीं मिला तो थर्ड में लेके जाते हैं। तो इसका यूज हम लोग करते हैं एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट प्रोडक्ट को लेने के लिए। ठीक, अब देखो इसके प्रिंसिपल क्या है, इन दिस वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें जो वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर होता है वो सीरीज वाइज मतलब सीक्वेंस वाइज कनेक्ट होता है। इट इज यूज फॉर लार्ज स्केल इवापोरेशन, और यह क्या है जब हमको मतलब ज्यादा लेवल पे इवापोरेशन करना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। एंड ऑल्सो फॉर हायर कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट, और जब आपको मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट चाहिए होता है तब भी हम इसका यूज करते हैं। और ये तीन स्टेप में होता है। पहला स्टेप हमारा प्री हीटिंग ऑफ सोल्यूशन, सबसे पहले जो सोल्यूशन होता है उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ वाटर एज वेपर बाय स्टीम हीटिंग, और स्टीम हीटिंग का यूज करके हम लोग वाटर को रिमूव कर लेते हैं अपने वेपर से। उसके बाद थर्ड का है कंडेंसिंग द वेपर रिमूव, और जो वेपर बना है उसको कंडेंस करके हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये तीन ही स्टेप इसमें होता है। बाकी कंस्ट्रक्शन में आपको बता ही दिया, दिखाई दिया, तीन हमारे लगे होते हैं। यहाँ से हम लोग फिर इनलेट करते हैं, यहाँ से स्टीम इनलेट करते हैं। दूसरा बात हमारा जब ये आ जाता है हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, अब फिर ये जो वेपर यहाँ से बने हैं ये हमारे सेकंड में चले जाते हैं, फिर इसके वेपर थर्ड में चले जाते हैं, ऐसे ऐसे करते करते ये चलते रहते, तब लास्ट में हमारा कंडेंसेट प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। आप लोग फिगर शायद देख लिए होंगे। अब हीटिंग चैम्बर की बात करें तो पहला जो हीटिंग चैम्बर, एक क्लोज्ड स्पेस वेयर स्टीम इंटर, एक बहुत ही क्लोज्ड स्पेस होता है जहां पे हम लोग स्टीम की एंट्री करवाते हैं। इट सप्लाइज हीट फॉर बॉइलिंग द लिक्विड। अब देखो क्या है, इसमें हम लोग हीट भी सप्लाई करते हैं ताकि जो लिक्विड वो बॉयल हो सके। यूजुअली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, और ये जो सारे चैम्बर होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ठीक है, एंड अब हम नेक्स्ट की बात करें, सेकंड वाला इसमें जो है वो ट्यूब्स है। ट्यूब मतलब ट्यूब बंडल। अब मैंने नैरो मेटल ट्यूब अरेंज टुगेदर, अब इसमें तो क्या है मतलब बहुत से ज्यादा मेटल ट्यूब्स होते हैं जो कि अरेंज किए जाते हैं। ठीक, स्टेम फ्लो आउटसाइड द ट्यूब इन सम डिजाइंस, दीज ट्यूब्स ट्रांसफर हीट टू द लिक्विड। अब देखो क्या है, इसमें क्या है स्टीम फ्लो आउटसाइड द ट्यूब, ट्यूब के बाहर बाहर हमारा जो है स्टीम फ्लो होता है। कुछ डिजाइन में मतलब मशीन तो कई टाइप से होती है लेकिन कुछ डिजाइन में ऐसा होता है। दीज ट्यूब्स ट्रांसफर हीट टू द लिक्विड, और क्या है ये ट्यूब्स जो होती हैं ये हीट को ट्रांसफर कर दी है लिक्विड, मतलब अलग अलग चैम्बर में ये ट्रांसफर करते रहते हैं। अब देखो हीट एक्सचेंजर बॉडी क्या है, ए सिलेंड्रिकल सेल कंटेनिंग द ट्यूब बंडल, एक सिलेंड्रिकल सेल होता है इसमें ट्यूब की बंडल इंस्टॉल होती हैं। एक्ट एज द मेन हीटिंग सरफेस, और वही क्या हमारी मेन हीटिंग सरफेस होती हैं। लिक्विड सराउंड द ट्यूब एंड गेट हीटेड, लिक्विड क्या है ट्यूब में पूरा घिर जाती हैं और उसके बाद वहीं से वो गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं।
अब वाइपर लिक्विड सेपरेटर की बात करें तो लोकेटेड अबव द बिसाइड द हीटिंग सेक्शन, ठीक है। ये क्या है, हीटिंग सेक्शन के पास ये रहती हैं। सेपरेट द वाइपर फ्रॉम द कंसंट्रेटेड लिक्विड आफ्टर बॉइलिंग, बॉइलिंग होने के बाद ये कंसंट्रेटेड लिक्विड और वाइपर को दोनों को अलग अलग कर देती हैं। प्रिवेंट लिक्विड ड्रॉपलेट फ्रॉम पासिंग द वाइपर, और वाइपर में लिक्विड का ड्रॉपलेट कोई ना जाए उसको रोकती हैं। और कंडेंसर का काम हमारा क्या होता है, कनेक्टेड टू द लास्ट इफेक्टर, लास्ट इफेक्टर से हमारा कंडेंसर ऐड होता है। एंड 6 की बात करें तो हम वैक्यूम पंप का मेंटेन रिड्यूस प्रेशर इन लेटर इफेक्ट्स, ठीक है। ये क्या है, ये प्रेशर को मेंटेन करता है, मतलब रिड्यूस किया रहता है, मतलब ओवर नहीं होने देता, मेंटेन करता है, ठीक है। इंटरकनेक्टिंग पाइप की बात करें, कनेक्ट वन इफेक्ट टू द नेक्स्ट, इंटरकनेक्टिंग पाइप होती है, पहले इफेक्ट को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से जोड़ने का काम करती है, ओके। 8th की बात करें, फीड पंप एंड डिस्चार्ज पंप, लास्ट में हमारा फीड पंप और डिस्चार्ज पंप उसमें इंस्टॉल्ड होता है। अब हम इसके वर्किंग की बात कर लेते हैं, ये वर्क कैसे करता है अपना। फ्रेश स्टीम इज सप्लाई टू द फर्स्ट इफेक्ट। अब देखो जो फ्रेश स्टीम होती है उसको हम लोग पहले ही इफेक्ट से हम लोग पास करवा देते हैं। द लिक्विड इन द फर्स्ट इफेक्ट इवापोरेट, तो पहले इफेक्ट जो पहले इफेक्टर में जो लिक्विड रहेगी वो इवापोरेट होगी। द वेपर प्रोड्यूस इन द फर्स्ट इफेक्ट इज यूज एज द हीटिंग स्टीम फॉर द सेकंड इफेक्ट, और जो वेपर बनेगा, ठीक है, वो इस मतलब हीट हो जाएगा, और वही वेपर जो नेक्स्ट इफेक्टर लगा रहेगा उसमें काम आ जाएगा, ठीक। सेम प्रोसेस कंटिन्यू फॉर थर्ड फोर्थ एंड जो भी रहेंगे सबके लिए यही प्रोसेस है, एक दूसरे के लिए, दूसरा तीसरे के लिए, तीसरा चौथे के लिए। इन एवरी इफेक्ट, प्रत्येक इफेक्ट में क्या होता है, प्रेशर डिक्रीजेज, जाहिर सी बात है प्रेशर घटेगा, सो बॉइलिंग अगर एट लोअर टेम्परेचर, और वहीं से क्या है हमारी बॉइलिंग जो है वो लोअर टेम्परेचर पे होने लगेगी, ठीक है। ऐसे हमारे कंसंट्रेट प्रोडक्ट लास्ट में हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। इसकी यूजेस की बात हम लोग अगर कर लें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में और केमिकल इंडस्ट्री में, ठीक। और मेरिट डीमेरिट मतलब एडवांटेज, एडवांटेज की बात की जा रही है। मेरिट का मतलब होता है इसमें एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज एनर्जी सेविंग, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव, तीसरा सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल है, ठीक है। चौथे की बात करें डीमेरिट की तो हाई इनिशियल कॉम्प्लेक्स डिजाइन रिक्वायर्ड स्किल पर्सन फॉर ऑपरेट, ये इसके डीमेरिट है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट की बात करते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। अब देखो इकोनॉमी मतलब होता है ना कि कोई मतलब अपना जो बजट है वो कितने में, जैसे मान लो 10 रुपए में आप 10 समोसा लेके आ रहे हो और वहीं कोई 10 रुपए में 20 समोसा ले रहा है, तो इसकी जो इकोनॉमी जो 10 वाले की 10 इसकी अच्छी रहेगी, क्योंकि 10 में 10 ही समोसा खा रहा है, और ये थोड़ा सा उससे डाउन रहा होगा क्योंकि 10 रुपए में 20 समोसा खा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमको देखना है कि कितने कम स्टीम में हम लोग कितना ज्यादा वेपर बना ले रहे हैं, यही हमारी इकोनॉमी है। यहाँ से रिलेटेड जो बात की गई है, इकोनॉमी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वेपर प्रोड्यूस अपॉन स्टीम एडमिटेड, हम लोग कितनी कम स्टीम एडमिट करके और कितना ज्यादा वेपर को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इन दिस वी यूज प्री हीटेड लिक्विड, इसमें हम लोग प्री हीटेड लिक्विड यूज करते हैं। सो डज नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा हीट फॉर बॉइलिंग, इसलिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं होती चाहिए होती है बॉइलिंग के लिए, ठीक। नो लॉस ऑफ हीट, और यहाँ से पहली बात तो हीट का लॉस नहीं होता है। कंप्लीटली ट्रांसफर इनटू लिक्विड, और पूरी तरीके से हम लोग लिक्विड को ट्रांसफर भी कर लेते हैं। सो इकोनॉमी ऑफ एन मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर इज एन टाइम द इकोनॉमी ऑफ सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर, ठीक है। यहाँ पे देखो एन टाइम का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इवापोरेटर यूज इन मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, ठीक है। नंबर ऑफ इवापोरेटर यूज इन मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर, मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर आपकी एक डिवाइस है और उसमें आप कितना इवापोरेटर यूज कर रहे हैं वो एन मतलब होता है, ठीक है। जैसे इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा 3 इवापोरेटर हम लोग यूज किए थे, जैसे 5-6 भी होता है तो यही है इसका नंबर। दिस इज बिकॉज वी यूज वन स्टेम इनलेट एंड गेट वेपर इन वन इवापोरेटर इन सिंगल इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट में तो एक ही में सब होगा, आपको भी पता है, बट इन मल्टीपल इफेक्ट वी गेट वेपर मोर एंड मोर इन मेरी इवापोरेटर, ठीक है। और ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमको इवापोरेटर चाहिए होता है, ज्यादा से ज्यादा वेपर भी मिलेगा। बाय अप्लाइंग स्टीम इन ओनली वन इवापोरेटर, एक में अगर हम अपना स्टीम अप्लाई कर दे रहे हैं तो सारी चीज में ऐसा मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड ऐसा होता जाएगा, ठीक है। तो इसके बहुत सी इकोनॉमी है, मतलब ये क्या है, कम खर्च में ज्यादा इवापोरेट ये लिक्विड को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके थे इकोनॉमी। अब हम आपसे मिलेंगे ये डिस्टिलेशन के साथ, ठीक है। यूनिट नंबर 2 का जो 3rd चैप्टर है डिस्टिलेशन, अब हम इसके साथ मिलेंगे और जल्द से जल्द मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन की सीरीज भी अपलोड करने वाला हूं। तो अगर वीडियो पे आप नए हैं या तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।